बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। आज हमारे ऑफ़िस में मौजूद हैं जनाब उस्मान जवाद साहब, जो कि स्टेट लाइफ के पॉलिसी होल्डर हैं और आज इनकी ये पॉलिसी मैच्योर हो गई है। मैं जानना चाहूँगा उस्मान जवाद साहब से कि ये 20 साल का अरसा कैसे गुज़रा, इन्होंने हमारी खिदमात को कैसा पाया और ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब उस्मान जवाद साहब से कि वो अपना तारुफ़ करवाएँ और स्टेट लाइफ की पॉलिसी के हवाले से इज़हार ख्याल करें। जी, मेरा नाम उस्मान जवाद है। मैंने ना 20 साल पहले ये पॉलिसी ली थी। तब तो छोटे से बच्चे थे, 20 साल की एज थी। मेरे वालिद साहब ने ये ली थी और ख़ुद अपनी भी ली थी। तो आज ये मैच्योर हुई है तो इतनी गुड फीलिंग्स आ रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि तब वालिद साहब ने एक अच्छा काम किया था हमारे लिए। बहरहाल अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी कमी भी महसूस होती है, लेकिन ये एक उनका बड़ा अच्छा काम था जो आज जिसका फल मिल रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि 20 साल का टाइम था, ना अरसे का पता चला, बातों बातों में टाइम भी गुजर गया, सारा कुछ हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज चले उनका जो पौधा लगा हुआ था उसका फल तो कम से कम आज मिल रहा है ना हमें। यानी कि जो वालिद साहब ने बीज बोया था आज वो तनावर दरख्त बन चुका है। हाँ जी, और आज उसका जो फल है वो आपको मिल रहा है। जी, वो खाने का टाइम है। और ये बचत का कैसा तरीका आपको लगा है कि गुज़रते वक्त के साथ आपकी बाज़ाब्ता तौर पे मुनज़्ज़म अंदाज से बचत हो गई और आज ये एक सरमाए की सूरत में आपको मुंतकिल किया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इतना नहीं फ़ील हुआ क्योंकि 1 साल बाद पॉलिसी जाती है। तो खैर मेरी तो बहुत छोटी सी आई थी पॉलिसी, तो क्योंकि तब इतना आइडिया नहीं था ना, तब ऐसे हालात थे कि बंदा के जी बहुत ज़्यादा बड़ी ले ले, जिस हिसाब की कंडीशन आई थी अपने हिसाब से पॉलिसी ले ली थी। लेकिन कुछ फील नहीं हुआ कि बेशक अगर आप, बल्कि ये मिस हो रहा है कि थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी पॉलिसी, क्योंकि छोटी थी वो भी ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी बड़ी होती ना तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलना था। तो यही है कि इंशाअल्लाह के आगे कोशिश करेंगे कि अब दोबारा जो लूँ वो बड़ी पॉलिसी लूँ, ताकि जो आज फीलिंग्स बैड मैं महसूस कर रहा हूँ कि पॉलिसी छोटी थी, ताकि कल को मेरे बच्चे ये महसूस ना करें। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो उनको ये कमी महसूस ना हो कि पॉलिसी छोटी थी। वो कहें कि चलें वालिद साहब ने कुछ तो हमारे लिए अच्छा किया ना। जिस तरह मैं अपने वालिद साहब की तारीफ़ कर रहा हूँ, कल वो बैठ के भी इंशाल्लाह यही करेंगे और उनको एक हैंडसम अमाउंट उनके हाथ में आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि उस्मान साहब देखने में आया कि जब लोग पॉलिसी ले लेते हैं ना तो वो उसी पॉलिसी पे इक्तफ़ा करते हैं कि जब हमने ले लिया बस ठीक है। हालांकि वक्त गुजरने के साथ साथ ज़रूरियात जो हैं वो बढ़ती रहती हैं, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, नीड्स के सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि पॉलिसी पे भी नज़र षानी करें, उसकी अमाउंट को भी बढ़ाएं या मज़ीद नई पॉलिसी लेके उसका बैकअप जो है ना वो बेहतर करें, ताकि आने वाले कल में आपको अच्छी रकम मिल सके। तो इस हवाले से आप कमी महसूस की है? जी, बहुत ज़्यादा ही, वही मैं आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कमी महसूस हुई है और कोशिश ये मुझे करनी चाहिए थी। बहरहाल इसमें मेरी भी मिस्टेक है, तो मुझे थोड़ा सा फॉलो अप करना चाहिए था, ताकि मैं टाइम के साथ साथ जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पैसे देते गए हैं, तो उस तरह मुझे थोड़ी सी ना इसको बड़ा करना चाहिए था। इसमें कुछ थोड़ी सी मेरी भी है कि मैं कहूँगा कि गलती मेरी भी है, मुझे इसको साथ साथ थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था। तो जो वालिद साहब की भी, अब मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, वालिद साहब की भी एक पॉलिसी आई थी, वो 16 साल की थी, तो वो 2018 में ख़त्म हो गई थी। तो तब भी यार इतना गौर नहीं किया, क्योंकि तब वालिद साहब सर पे थे। आपको पता जब वालिद साहब सर पे हों तो फिर अपने ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन उनके जाने के बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ना कमी महसूस हो रही है वालिद साहब की भी। और इसको साथ साथ मुझे खुद बड़ा करना चाहिए था पॉलिसी को, इस चीज़ का मुझे थोड़ा गिल्ट है अपने अंदर ही। चलिए, अब इंशाल्लाह दोबारा पॉलिसी लेंगे तो आप नीड एनालिसिस बेसिस पे लीजिएगा, समझ के लीजिएगा, ऐसी पॉलिसी का इंतखाब कीजिएगा जो आपकी मुस्तकबिल की ज़रूरत को पूरा कर सके। और ये बचत का तो एक तरीक़ाकार है ही। आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पॉलिसी लेनी चाहिए उनको, ये बचत करने का एक अच्छा तरीका है? जी, आजकल के दौर में तो सबसे अच्छा तरीका है मेरे ख्याल में। अगर आप इवन रोज़ का सिर्फ एक 100 रुपया भी साइड पे कर देना, कुछ भी नहीं है, रोज़ का 100 रुपया 100 बच्चे को पकड़ाना तो वो भी नहीं पकड़ते, सीधी जून सी बात है। तो अगर आप रोज़ का एक 100 रुपया भी साइड पे करें तो मेरे ख्याल से आई थिंक 36,000 से साल का बनेगा, 36,000 बनेगा। हाँ जी, 36,000 बनेगा। अगर 36,000 की ही बंदे ने ली हो ना पॉलिसी, तो मेरा ख्याल है कि 20 साल के बाद एक हैंडसम और अच्छी अमाउंट उसको मिलेगी। तो इवन आप रोज़ का एक 100 रुपया गल्ला बना लें। मैंने अभी ये सोचा हुआ कि ये गल्ला बना लेना, 200 रुपया उसमें डाल दिया करना है, ठीक है।
और 72,000 रुपया बनेगा, 70-72,000 की पॉलिसी ली हो तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा। अंदाज़ा वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई 36,000 रुपया साल के सेव करता है ना, यानी कि रोज़ का 100 रुपया और महीने का 3,000 रुपया बनता है जी, और साल का 36,000 बनता है, तो इसकी जो मेच्योरिटी की अमाउंट जो कमोबेश बनती है ना, वो 28 लाख रुपये बनती है। यानी कि 100 रुपया निकालने से आप मुस्तकबिल में 28 लाख रुपए की रकम हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोग ये भी कह सकते हैं जी जब हमें 28 लाख मिलेगा तो उसकी वो वैल्यू नहीं होगी जो आज 28 लाख की वैल्यू है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जब आप सेविंग स्टार्ट करते हैं तो आपकी रकम भी तो वही रहती है ना, आप भी तो हर साल 36,000 ही दे रहे हैं। तो एंड पे मिलने वाली रकम को अगर आप श्रिंक कर रहे हैं तो अपनी दी हुई रकम को भी आप उसी इस तनासुब से श्रिंक करें कि जिस तरह उसकी वैल्यू कम हो रही है तो इस तरह इसकी वैल्यू भी कम हो रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप वक्त के साथ साथ अपनी इनकम के हिसाब से अपने जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक अगर पॉलिसी को बढ़ाते रहेंगे ना तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल आज आपने 36,000 निकालने का प्रोग्राम बना लिया, 5 साल आप 36 निकालते रहे। अब छठे साल से आपने महसूस किया कि यार 5 साल पहले मेरी तनख्वाह इतनी थी या मेरी इनकम इतनी थी, आज माशाल्लाह मेरी इनकम इतनी है, तो मैं अपनी पॉलिसी को 36 से बढ़ा के 50 पे ले जाऊँ। यानी जो डिफरेंस आ रहा है 14-15 हज़ार का, मैं और पॉलिसी ले लूँ या उसी पॉलिसी को मैं बढ़ा लूँ, विद इन 5 ईयर्स बढ़ सकती है। तो या फिर आप उसमें मज़ीद आप पॉलिसीज़ टाइम टू टाइम ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो एक ही टाइम पे वो पॉलिसी मैच्योर भी करवा सकते हैं। यानी जब आपको वो 28 मिल रहा होगा तो जो बाद में ली हुई पॉलिसीज़ होंगी उसका बैकअप भी उसमें शामिल हो जाएगा, वो तकरीबन एक हैंडसम अमाउंट बन जाएगी। तो ये प्लानिंग होती है, क्योंकि हम पॉलिसी लेने के बाद फिर इसके बारे में सोचते नहीं हैं तो वो फिर हमारी प्लानिंग जो है ना वो अधूरी रह जाती है। ऐसे ही है। तो नाज़रीन आपने देखा कि उस्मान जवाद साहब के क्या फीलिंग्स हैं, वो गिल्ट फील कर रहे हैं कि जो पॉलिसी उन्होंने ली थी उनको चाहिए था कि वो उस पॉलिसी को बढ़ाते और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको ले जाते प्रीमियम को, ताकि इसका रिटर्न जो है वो उनको इतना मिलता कि आज वो सफिशेंट होता। एनीवे वक्त गुजर गया, लेकिन अब वो इंशाल्लाह एक अच्छी प्लानिंग करेंगे क्योंकि अभी इनकी उम्र 40 ईयर्स है। इन्होंने सही टाइम पे जो है पॉलिसी ली थी जब इनकी उम्र 20 साल थी। इसलिए हम कहते हैं कि स्टार्ट अर्ली गेट अर्ली। मुद्दत ख़त्म होने पे इनको इकट्ठी रकम मिल रही है और इंशाल्लाह अब जो ये बीज बोएंगे इसका जो रिज़ल्ट है वो इनको रिटायरमेंट में मिलेगा, यानी कि 60 साल की उम्र में। बहुत शुक्रिया उस्मान जवाद साहब। आपने मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। जी ज़रूर। मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो नाज़रीन देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको चाहिए कि ये अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको अवेल करें, पॉलिसी लें और ज़रूर लें। इसका बेनिफिट आपको वक्ती तौर पे तो लगेगा जी कुछ भी नहीं तो नहीं है, लेकिन जब 18-15 साल से जब आप ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे ना तो तब एक फीलिंग आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी कि यार जब 5 साल रह गए, 4 साल रह गए, 3 साल रह गए, 2 साल रह गए, और जब आखिरी साल आएगा जब आपको एक हैंडसम अमाउंट मिलेगी ना तो तब फीलिंग भी और होगी, खुशी भी और होगी और आपको अपने किए पे पछतावा भी नहीं होगा। तो मेरा बहरहाल मशवरा सबसे यही है कि इस चीज़ को अवेल करना चाहिए, लेना चाहिए। मेरी ख़त्म हुई है इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ मैं ये न्यू भी शुरू करूँगा, तो मेरा आपसे भी मशवरा यही है कि लेनी चाहिए। देखिए उस्मान साहब, जब कमेटी निकलनी हो ना, कमेटी की रकम मिलनी हो, तब कितनी खुशी होती है बंदे को कि यार इकट्ठी रकम हमें मिल जाएगी, हम उससे ये करेंगे वो करेंगे। तो जब पॉलिसी आपकी खुलती है, जब मैच्योरिटी की रकम मिलती है, तब तो फीलिंग्स ही और होती हैं कि आपको उसके बाद कोई प्रीमियम नहीं देना। कमेटी में होता है समटाइम आप कमेटी की रकम ले लेते हैं, जितनी देते हैं उतनी मिलती है। यहाँ पे तो आपको तहफ़्फ़ुज़ात भी हासिल होते हैं, आपकी बचत के साथ साथ आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट की श्योरिटी होती है फ्रॉम डे फर्स्ट। तो बहरहाल आपने जिस जज्बे से हमारे नाजरीन को पैगाम दिया है वो इंतहाई कह लें कि खुशी की बात है कि आप एक जज्बे से हमारे नाजरीन को पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि जब दिल से निकलती है ना तो दिल पे असर करती है। एक बात और है आपके दिल वाली बात से, जब ये ब्रॉडकास्ट शुरू होने लगा था ना तो अनीस भाई ने मुझे कहा था कि मैंने आपसे कुछ नहीं बोलने को कहना, जो आपके दिल में है ना आपने वो ही कहना है। तो मैं ये बात भी ऐड करूँगा कि ये ना तो उन्होंने मुझे कुछ सवाल बताए थे ना कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा था जो आपके दिल में होगा ना, जो बात दिल से निकलती है ना वो असर रखती है। इन्होंने ये बात अभी कही थी, इन्होंने मुझे पहले भी ये कहा था कि आपने जो आपके दिल में है ना आपने वही कहना है। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने भी वही किया है। देख हकीकत होती है। आप कहते हैं एक रिसर्च हुई थी, उसमें बताया गया था कि जब हम सच बोलते हैं ना तो उसमें हमारे जो है ना एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो भी हमारा साथ देती है। ऐसा ही है। जब हम झूठ बोलते हैं ना तो आपको पता है कि माहिरीन नफ्सियात या ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं, यानी कि उसमें ना वो पता चल जाता है कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। तो इसलिए सच में बरकत भी है और इसके जो है ना वो आप समझते हैं कि असर भी होता है इस बात में ना, जब आप सच्चाई से काम लेते हैं
तो अल्लाह ताला की रहमत भी शामिल है। जी बेशक बेशक। तो बहुत शुक्रिया उस्मान जवाद साहब, थैंक यू। और इंशाल्लाह आप नई पॉलिसी लेंगे तो हम आपको मज़ीद बेहतर खिदमात भी फर्दर आपको देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। आपके मुस्तकबिल की मुहाफ़िज़, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान।